गांव का देहाती गंजा और महलों में रहने वाली राजकुमारी, इन दोनों के इर्द गिर्द बुनी इस कहानी को देखने के बाद आप सब भाव विभोर हो उठोगे। कहानी की शुरुआत होती है एक अड़ियल और बुद्धू राजकुमार से, जिसने ये कसम उठाई हुई थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा, फिर चाहे धरती हिले या आकाश फटे। पर वो खड़ूस ये नहीं जानता था कि जल्द ही समय का फेर ऐसी गुलाटी मारेगा कि उसकी इस कसम यानी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़कर रह जाएंगी और आजीवन विवाह न करवाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला राजकुमार पागलों की भांति विवाह के पीछे भागेगा, क्योंकि जल्दी ही उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होने ही वाला था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। जब राजकुमार के पिता यानी राजा को उसकी इस बेतुकी जिद का पता चला तो वे बड़े खफा हुए। उनके मन में भी अरमान थे कि कोई अच्छी सी राजकुमारी देखकर उसके साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगा, जिससे हमारी राजवंश की विरासत आगे बढ़ेगी। राजा ने अपने सन की पुत्र को कई बार समझाया, पर राजकुमार तो अपने हठ पर कायम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो संपूर्ण जीवन काल में विवाह नहीं करवाएगा। जब बहुत बार समझाने के बाद भी राजकुमार टस से मस ना हुआ तो राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इस हरामखोर को मेरी आंखों के सामने से और बुर्ज में बंद कर दो। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक ये अपने हठ पर कायम रहेगा। हुक्म मिलते ही सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ा और उसे महल के ऊपर बने बुर्ज में बंद कर दिया। दोस्तों, पुराने समय में बुर्ज का उपयोग कैदियों को बंद करने के लिए किया जाता था, जो कि महल की इमारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती थी। अधिक ऊंचाई के कारण कैदी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। बुर्ज में बंद राजकुमार को बैठे बैठे रात हो गई। हर रात्रि को उस बुर्ज के ऊपर से राजकुमारी फूलमदे का उड़न खटोला गुजरा करता था। हर रोज की भांति ही जब आज भी राजकुमारी अपने उड़न खटोले से गुजरी तो उसकी निगाह बुर्ज में बैठे राजकुमार के ऊपर गई। हमेशा खाली पड़े रहने वाले बुर्ज में आज किसी कैदी को देख राजकुमारी की उत्सुकता जागी। सोचा, क्यों ना इसके पास जाकर इसके यहाँ बंद होने का कारण जाना जाए। इस इरादे के साथ जब राजकुमारी फूलमदे उस बुर्ज में गई तो उदास बैठे राजकुमार की निगाह भी राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी फूलमदे के रूप सौंदर्य को देख राजकुमार हक्का बक्का रह गया। जब राजकुमारी फूलमदे उसके नजदीक गई और उसके यहाँ होने का कारण पूछा, तब राजकुमार ने राजकुमारी के आगे पूरी बात कह सुनाई और बोला, हे सुंदरी, पर तुम्हें देखने के बाद मेरा मन विचलित सा हो उठा है। सोच रहा हूँ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। अगर तुम राजी हो तो मैं इसी क्षण अपनी जिद को त्यागते हुए तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, गंधर्व विवाह का मतलब है लड़का और लड़की अपने मन की इच्छा से बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी मंत्र या वरमाला के आपसी प्रेम और सहमति से विवाह स्वीकार कर लिया करते थे। तो राजकुमार के गंधर्व